5 बाकी है, इसके 15 लटक रही है। यार, अरे पुष्पा दीदी, जरा 1 कप चाय पिला दो। छोटी चाची। ले रे। प्रसाद है क्या? दोनों लड्डू हड़प लिए। धर, हम ना खाएंगे क्या? धर। क्या हो गया? इतना टेंशन में क्यों दिख रहा है? अरे अम्मा, परेशान नहीं हो तो क्या करूं? लोग सामान मंगवाते हैं हवाई जहाज की स्पीड से, वो पैसे भिजवाते हैं बैलगाड़ी की स्पीड से। अरे नंदू, अपने लाइन में ऐसा ही है। 3 महीने की कह के 5-5 महीने खींच लेते हैं पैसा देने में। अरे यार पुष्पा दीदी, क्या अपने घर में शक्कर खत्म हो गई है क्या? तो इतनी फीकी चाय पिला दी आपने। पुष्पा दीदी नहीं, ये तो आपकी मधुमक्खी है। और मीठा खाकर अगर आप चाय पियेंगे तो चाय फीकी ही लगेगी ना नंदू जी। इतना भी नहीं मालूम आपको? अरे इसे इतनी अकल होती तो ये आज अमेरिका का प्रधानमंत्री ना होता। अम्मा, कितनी बार बताऊं, अमेरिका में प्रधानमंत्री होता ही नहीं है। यूं ना मेहनत करे, प्रधानमंत्री कैसे बने? पता कर जरा अम्मा का ट्यूशन टीचर कौन है, उससे फीस वापस लेके आऊंगा मैं। ठीक है। और ये मैंने तो पुष्पा दीदी को कही थी, तू चाय क्यों लेके आई? हमारे पति की सेवा का पुण्य ना हम किसी और को नहीं लेने देंगे। आपको क्या लगता है हमें पता नहीं है? पति की सेवा सिर्फ पत्नी करती है। हमें सब मालूम है कि पत्नी का स्वर्ग पति के चरणों में होता है नंदू जी। तेरा ट्यूशन टीचर कौन है? पुष्पा। भेजना पुष्पा को। अभी भेजते हैं। ओके, बुला रहे हैं। अरे मत कर मधु, पुष्पा दीदी को भेज। अभी भेजते हैं। जी नंदू भैया, आपने बुलाया? हाँ, एक बात बताओ, मैं आपको यहाँ किस लिए लाया हूँ? हाँ, मैं आपको यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि घर का सारा काम आप करें, ना कि मधु से सारा घर का काम करवाएं। अरे भैया, हम तो देखो पुष्पा, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुन लो। यहाँ जो काम करने आई हो वो करो। मेरी पत्नी को पति सेवा की पट्टी मत पड़ाओ, समझ गई? सैलरी दे रही हो ना, बस। नंदू भैया, हम पे आज तक किसी ने ऐसे चिल्लाया नहीं है। शायद आप हमारा नाम भूल रहे हैं। पुष्पा शोभराज। जो भी हम पे चिल्लाता है वो बाद में बिलबिलाता है, देखिएगा आप। नंदू, नंदू, ये तो बहुत बड़ी फैलान निकली। अभी बताता हूँ अम्मा को। हाँ? अम्मा, आपके लिए पानी लेके आए? अरे ना ना बेटा, मैं बस वहीं ऑफिस से पी के आ रही हूँ। ठीक है। वाह भाई वाह। अम्मा, हाँ, आपसे एक बात करनी है। क्या? ये पुष्पा ना 1 नंबर की काम वाली है। नंदू, सारी जिंदगी में तूने बस एक यही बढ़िया काम करा है। अरे अम्मा, पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। अब बिना लिफाफा खोले चिट्ठी पढ़ने लग जाती हो। चल तू पढ़ के सुना। अम्मा, ये 1 नंबर की कामचोर है। अपना काम कर नंदू, कैसी बात कर रहा है तू? तेरे सिर में कोई चोट वोट लग गई है क्या? हाँ अम्मा, मैं सच कह रही हूँ। ये अभी ना फोन पे टाइम पास कर रही थी, वीडियो देख रही थी, और जैसे ही इसने आपको देखा ना आते हुए, ये काम करने लग गई। नंदू, तेरा दिमाग इन्हीं बातों में लगा रहता है, तभी तू ग्राहकों से पैसा वसूल करके ना ला रहा है। टेंट हाउस में तेरा ध्यान नहीं है? अम्मा जी, हम अभी नंदू भैया का शक दूर कर देते हैं। वो क्या है ना, घर पे हमारा बच्चा अकेला है और छोटा सा भी है, तो कभी कभी वीडियो कॉल करके उसकी खबर लेनी पड़ती है। देखा नंदू? हाँ, मैंने देखा अम्मा, ये बच्चे से बात नहीं कर रही थी, ये अलग अलग वीडियो देख रही थी। हाँ नहीं नहीं अम्मा जी, देखिए ना, फोन अभी भी चालू है। हेलो मम्मी। अरे हाँ, गोलू बोलू कैसा है बेटा? हाँ, तो गोलू बोलू बच्चा है तेरा। नाम क्या है इसका? इसका नाम गोलू है अम्मा जी। गोलू? बिल्कुल मेरे जैसे ही सोचा तूने। हाँ बेटा, हम आपको अब बाद में कॉल करते हैं, अभी हमको बहुत सारा काम करना है, ठीक है? बाय। नंदू,
हो गई तसल्ली या चोटी घुमाऊं? हाँ? चल जा अपना काम कर। इस आदमी की नजर बड़ी तेज है पुष्पा। तुझे यहाँ अपनी जड़ें जमानी है तो इस आदमी की जड़ें कमजोर करनी होंगी। सब्जी दे। डाल दे। क्या क्या कर रही है मधु? आपने तो कहा डाल दे। मैंने बोला सब्जी डाल दे। दाल डाल दी यार। आप सब्जी ले लीजिए। दादी खाना तो बहुत स्वाद है। ये तो है। मेरा तो हो गया। नंदू तुझे एक सरप्राइज बात बताऊं? अम्मा वैसे सरप्राइज बताते नहीं है पर आप बोल रही हो तो फिर अब बता दो। सुन, पुष्पा ने तेरे लिए बनाया है गाजर का हलवा। मीठा मीठा। पुष्पा जरा गाजर का हलवा तो लाना। अरे पुष्पा जल्दी लिया। लाए अम्मा। पेश करते हैं आप सबके लिए पुष्पा का स्पेशल गाजर का हलवा। टड़ान! ठीक है। वाह आहा। मेरे कने कम है, मधु को ज्यादा दिया है, मैं मधु वाला लूंगा। नंदू जी। उसको कम खाना चाहिए अम्मा मीठा। अरे मधु भाभी, आप भैया को अपने हाथों से हलवा खिलाइए ना, ऐसे प्यार बढ़ता है। वाह पुष्पा, तुम कितनी समझदार हो। नजर ना लगे सबका ध्यान रखती हो। नंदू जी मुंह खोलिए। क्यों रे खोल ले मुंह। कौन सा तेरे से बैंक में अकाउंट खुलवाने की बात कर रही है वो? खोल मुंह खोल। क्या हो गया? नंदू जी क्या हुआ? गरम था क्या? बहुत ही काम ना, बहुत ही खा। क्यों रे बदमाश नौटंकी कर रहा है? ये तो कितना मीठा है। पापा क्या इसको तीखा लग रहा है? ये तीखा नहीं, बहुत मीठा है। अच्छा, इसका मतलब इसने सिर्फ मेरे वाले में मिर्ची डाली है ना? है ना? नहीं भैया, आपने तो भाभी की कटोरी में से खाया है ना। मीठा है मीठा। क्यों रे तू ड्रामेबाजी कर रहा है नंदू? हाँ चोटी घुमाऊं? माँ फिर ये जरूर मेरे साथ कोई खेल खेल रही है मुझे परेशान करने के लिए। ऊपर की चम्मच में इसने मिर्ची लगा के रख दी, बाकी मीठा मीठा छोड़ दिया हलवा इसने। हाय अम्मा, कसम खा रहे हैं, आज तक हमने कभी अपने बचपने में कोई खेल नहीं खेला, अब क्या खेलेंगे? हम सब समझ गए अम्मा, हमने ना मधु भाभी को पत्नी धर्म सिखाया तो भैया को बुरा लग गया और वो हमसे नाराज होके हम पे ऐसा झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तो हम खुद ही चले जाएंगे, हम नहीं करेंगे यहाँ पे काम। अरे अरे पुष्पा, कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे। हाँ और अगर तुझे कहीं जाना ही है तो जा किचन में जा। हाँ जी अम्मा। और नंदू मेरे प्यारे लल्ला, खाने की टेबल पे नाराज ना होए करते। अम्मा जब ये नाराज होते ना तो कितने क्यूट गोलू मोलू क्यूट क्यूट लगते हैं।
ये मेरे गन्ने काटने पे क्यों तुली है? कहीं मैं गलत काम वाली तो नहीं ले आया? ए, पुष्पा के आने के बाद सब इतना अच्छा हो गया ना। हाँ एकदम ठीक बोले छो। अरे आज सुबह हम वॉक के लिए निकले और 8 किलोमीटर चल गए। वैसे उत्पल, हाँ। अगर तुम रोज ऐसे 8 किलोमीटर चलेगा ना, हम तुम्हारे लिए रोज रसगुल्ला बनाएगा। अभी 8 किलोमीटर चलने के बाद रसगुल्ला, तुम्हारा माथा खराब की। उत्पल, तुम बोलना क्या चाहता है? हाँ? हम ये बोलना चाहते हैं कि माथा ही खराब होगा अगर हम अनुशासन फॉलो नहीं करेंगे तो। है आज से तला हुआ बंद, मीठा बंद, सब बंद। खूब भालो। है, चलो चलो। पुष्पा, इतना सारा मिष्टी तुम कहाँ से लाई? नहीं दादा, ये सारी मिठाइयाँ हमने खरीदी नहीं है, हमने बनाई है। ओह काली माँ, हम तो पहली बार किसी काम वाली को ना इतना अच्छा बंगाली मिठाई बनाते हुए देखा है। हाँ, खूब भालो है, खूब भालो। उत्पल, तुम्हारा अनुशासन? जब तक घर में है पुष्पा शोभराज, अनुशासन तोड़ने से हम नहीं आएगा बाज। खाओ खाओ। हाँ जी लवली, रेडी? हाँ जी। चलो 3, 2, 1 एक्शन। अरे भैया, आप क्यों वीडियो बना रहे हैं? अरे पुष्पा, मैं ही वीडियो बनाता हूँ हमेशा। इसीलिए व्यूज और फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि आप दोनों को ना मिलके वीडियोस बनानी चाहिए। आखिर दुनिया को भी तो पता चले कि आप लोगों की जोड़ी नंबर 1 है। पुष्पा, तुम्हें आता है शूटिंग करना? हाँ बिल्कुल आता है। दीदी रेडी? रेडी एंड रोल एक्शन। अर्ज किया है बेगम इरशाद। कि कभी कभी मेरे दिल में ये सवाल आता है कि जमीन के अंदर हलचल होने से ही क्यों भूचाल आता है और खाते समय पता नहीं चलता कि कितना खाया है। खाना खाने के बाद ही पान का ख्याल आता है। वाह पुष्पा वाह। क्या बात है पुष्पा जी। हकीम जी, पुष्पा को सुनकर ना मुझे भी बड़ा दिल कर रहा है कि मैं भी अर्ज करूं। इरशाद बेगम इरशाद। हम हैं एक रोमांटिक शायर, टू 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 जोड़ते हैं दिल से दिल के वायर, टू टू टू। वाह वाह वाह। बिना तेल के तलते हैं पूरियां, बिना तेल के तलते हैं पूरियां और नजरों से चलाते हैं छुरियां। टू टू टू। तुम तो कमाल हो, धमाल हो, बेमिसाल हो। अब तो हमारे घर में मुशायरा होगा, मुशायरा। अरे दीदी, ये आप क्या कर रहे हो? लाइए हम कर देते हैं। अरे नहीं नहीं पुष्पा, रहने दो। वो क्या है कि आज प्रोफेसर साहब को कॉलेज जल्दी जाना है, उन्हें कुछ काम है, इसलिए मैं ही कर देती हूँ। तो क्या हो गया, हम कर देते जल्दी से। लाइए। अरे वाह पुष्पा, तुम तो प्रोफेशनल कुक लगती हो, क्या बात है। अच्छा, आपने वो मशहूर होटल का नाम सुना है, होटल उपवास? हाँ हाँ सुना है। हाँ, वहाँ हमने पूरे 9 महीने काम किया है। अरे पुष्पा, बहुत अच्छा आटा गूंदा तुमने। अब हम जल्दी से जा करके इसकी रोटियां बना देते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। मुझे तो मजे ही मजे हैं। अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो चलो, कहीं तुमको घुमा के लेके आता हूँ। चलो। अच्छा, आप मुझे घुमाना नहीं चाहते, आप ना बात को घुमाना चाहते, और मैं अच्छे से जानती हूँ ये बात। चलिए बताइए, आज मुझ में क्या अलग दिख रहा है? चूड़िया चूड़िया। तुमने आज नई चूड़ियां पहनी है। यस, आपको पता चल गया। थैंक यू सो मच। पहली बार आपको पता चल गया है। आज तो मैं आपको गर्मा गर्म दाल पकवान खिलाऊंगी। अभी लेके आती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू पुष्पा, थैंक यू। आज मैं पहली बार चांदनी को बता पाया कि उसमें नया क्या है। जाओ, जय झूलेलाल। जय झूलेलाल जय झूलेलाल। अब आए ना सारे ऊंट पहाड़ के नीचे।
मैं सच कह रही हूँ, वो पुष्पा बहुत बड़ी नौटंकी बात है। ए नंदू नंदू देख, हम लोग पुष्पा दीदी के बारे में कुछ नहीं सुनेंगे। तू हमारे सामने भले बोल, पर उत्पल दादा के सामने बिल्कुल मत बोलना। हाँ, अरे उत्पल दादा तो राखी बंधवाने वाले, और उत्पल दादा क्या, हम सब भी उसको बहन मानते हैं। पुष्पा बेचारी कितना काम करती है, घर संभालती है, सबका घर, ऊपर से चांदनी को पार्लर में भी हेल्प करती है, खाना सब्जी सब करती है यार। उसके बारे में तो ऐसा नहीं सुनेंगे, बिल्कुल साफ साफ बोलता हूँ। और हम सब भाइयों ने मिलके एक भाई समाज भी बनाया है। हाँ, भाई समाज? हाँ, हम सब ने उसको अपनी बहन माना है और हम सब ने मिलकर एक संगठन बनाया है, भाई समाज। अगर उस पर कोई भी मुसीबत आए तो हम सब भाई मिलकर एकजुट होकर उसके दुश्मन का मुकाबला कर सकें। और सिर्फ मुकाबला नहीं करेंगे, ऐसी बात मैं कभी बोलता नहीं हूँ, झूलेलाल साईं माफ करे, पहली बार बोल रहा हूँ। सिर्फ मुकाबला नहीं करेंगे, उसका खात्मा कर देंगे जो पुष्पा दीदी के खिलाफ कुछ भी बोलेगा। हाँ, अरे जड़ से उखाड़ देंगे, जड़ से। आप भी हंस रहे हैं प्रोफेसर साहब? अरे नंदू, तुम बात ही ऐसी कर रहे हो कि हंसी आ रही है। देखो, पुष्पा हमारी नजरों में बहुत ही ऊंची है। अगर उसके बारे में कुछ बोलना है तो पहले सबूत लेकर आओ, समझे? बिल्कुल, सबूत हो तो तुम सामने आओ, बैठे ना सुनेंगे। बिना सबूत के हम पुष्पा दीदी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगे। हाँ, और सबूत लाने के लिए मुझे उस पर नजर रखनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। क्या फैलान हो रही है? मेरी मधु के कपड़े क्यों पहने तुमने? अब तेरे फोटो खींचूंगा और तेरे नए नवेले भाइयों को दिखा के तेरी पोल खोलूंगा, जिनका संगठन बना के बैठी है ना तू मेरे खिलाफ। रुक तू, रुक, ये भाग, ये चप्पल लेके हमारे बिस्तर पर नीचे ना, रुक जा, रुक रुक, कहां तक भागेगी? रुक रुक रुक, ये नीचे कहां चली गई? बाहर निकल जा, आज मैं तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। दोस्त काई की, बाहर निकल, मैं वहां के भी खींच लूंगा फोटो। रुक रुक, किसको मैसेज कर रही है फोन में? मैसेज तो मैं करूंगा, तेरा फोटो खींच के पूरे मोहल्ले को तू देख तो सही। ऊपर आ जा पुष्पा। तकिए मत बिगाड़, तकिए मत फेंक, अम्मा मेरे कन्ने काट देगी। अरे यार क्या कर रही है पुष्पा? यार तकिए क्यों, काम बढ़ा दिया तूने। बंद कर दिया? कर ले, तू अंदर से बंद कर ले, मैं बाहर से बंद कर देता हूँ। लेकिन आज मैं तेरा फोटो लेकर रहूंगा, यहीं खड़ा हूं मैं, कहीं नहीं जा रहा हूं। आजा आजा। अरे मैंने तो बंद कर दिया। खोल दिया मैंने दरवाजा, तू आ बाहर आ, यहीं खड़ा हूं मैं। क्या हुआ नंदू भैया? आपको हमारी फोटो खींचनी है? अरे पहले बोलते ना, लीजिए हम अच्छा सा पोज देते हैं। हाँ, अरे खींचिए ना नंदू भैया। हाय नंदू भैया, हमको बिल्कुल नहीं पता था कि आप हमारे इतने बड़े फैन हैं। चलिए चलिए फोटो लीजिए। साड़ी बदल के आ गई ना तू, कोई बात नहीं, इस फोन में तो है ना फोटो। ये मैं फोन, छोड़िए फोन, छोड़िए। तुमने हमारा फोन तोड़ दिया। अच्छा, आपसे तुम पे आ गई और कल तो तू पे आ जाएगी। कोई बात नहीं, ये फोन टूटा है लेकिन इसका हार्डवेयर अभी भी जिंदा है, जिसमें तेरे फोटो हैं। अगर मैं चाहूं ना तो ये फोटो निकलवा के तेरे उन नवे नवेले भाइयों को दिखा सकता हूं, लेकिन वो मेरे बहुत पुराने भाई हैं, उनका मैं दिल नहीं दुखा सकता। इसलिए तुझे आखिरी मौका दे रहा हूं, ये फोन उठा और यहां से निकल ले। चल चल।
नंदू भैया, अभी तो आप हमें इस घर से निकाल रहे हैं, लेकिन देखिएगा एक दिन इन्हीं पैरों से चलकर आप हमें इस घर में वापस लेकर के आएंगे। क्योंकि हमारा नाम है पुष्पा, पुष्पा शोभराज। जिसने भी हमें घर से निकाला उसका छिन गया निवाला। चल चल बाय। आज मैं डबल खाऊंगा खाना। है का निवाला छिन गया। बढ़िया है, अब लूंगा मैं चैन की सांस। पूरे लेम भी गिरवा गई, अम्मा मेरा कन्ना काट देगी। अब सही है। अरे नंदू, अब क्या हो गया? आ रही हूँ यार। अरे अम्मा सब यही। अम्मा मेरे को आपको कुछ बताना है। ऐसा है, चुप रह तू, पहले मेरी बात सुन। अरे तूने वो जो चम्मच खोई थी ना गिनती गलत करके, अरे वो चम्मच पुष्पा ने मुझे ढूंढ के निकाल के दी है। देखा? और तूने इसी जलन की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया। क्यों नंदू, चोटी घुमाऊं? এটা চলবে না নন্দু ভাই, এটা চলবে না। नहीं बिपाशा भाभी मेरी बात तो सुनो पहले। एक मिनट, मैं सुबह से देख रही हूँ तू उसके पीछे पड़ा हुआ था और उसमें झूठे झूठे इल्जाम भी लगा रहा था। नंदू, अरे चाची, इतना लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत ही नहीं है। हम सब भाई समाज ने ये डिसीजन लिया है कि जिस तरीके से नंदू ने पुष्पा दीदी को अपमानित करके निकाला था ना, उसी तरीके से उसके घर जाए, हाथ जोड़े, पांव पड़े, दंडवत प्रणाम करे, इज्जत से वापस घर में लेके आए, बस और कुछ नहीं। नहीं तो नंदू भाई, तेरे को हम सबके घर में जाके वो काम करना पड़ेगा जो पुष्पा करती थी। बिल्कुल ठीक है ना?